दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हलीमा ये कमाल की मूवी दे कॉल हिम ओजी को, जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, जो 1940 में हुआ था। उस समय जापान पे एटम बम गिराया गया था, जिससे जापान देश की कंडीशन हद से ज्यादा बिगड़ गई थी। इसी उथल पुथल का फायदा उठाते हुए वहाँ पर एक अंडरवर्ल्ड गैंग बना, जिसका नाम था याकुजा। याकुजा गैंग ने पूरे जापान पे कब्जा जमा लिया। इस गैंग का मुकाबला करने के लिए जापान के कुछ लोगों ने ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी बनाई, जो याकुजा गैंग को टक्कर दे सके। हालांकि याकुजा ने ब्लैक ड्रैगन गैंग को ही खत्म कर दिया, और वो जब आखिरी समुराई को मारने गए तब उन्हें बताया गया कि आखिरी समुराई तो अभी जिंदा है और वो याकुजा गैंग को मारने जरूर आएगा। ऐसे में कई सारे लोग थे जो अपना सामान बचाकर जापान से भाग रहे थे। उन्हीं में से एक थे सत्या दादा, जो अपना सोना बचाकर शिप से इंडिया जा रहे थे। उनका प्लान था इंडिया जाकर पोर्ट बनाना, ताकि उससे वाटर ट्रांसपोर्ट इजी हो जाए और उससे लोगों को रोजगार भी मिले। जब सत्या की शिप इंडिया जा रही होती है तभी शिप में कुछ पायरेट्स घुस जाते हैं। सत्या उनसे सोना लेकर उन सबकी जान बख्शने की भीख मांगता है। उसी समय वहाँ पर एक 15 साल का लड़का आता है। ये लड़का असल में उसी समुराय से था। यहाँ सभी उसे ओजी कहकर बुलाते थे। यहाँ ओजी सत्या से इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि सत्या सब लोगों की जान बचाने के लिए उन पायरेट्स को अपना सारा खजाना देने को तैयार था। इसी वजह से ओजी सभी पायरेट्स को अकेला ही मार गिराता है, और अब वो सत्या के लिए काम करना चाहता था, क्योंकि उसे सत्या काफी ईमानदार लगा। फिर ओजी सत्या से वादा करता है कि आगे से कोई भी सत्या के पोर्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो ओजी उसे नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद सत्या और उसके लोगों की रक्षा करने के लिए ओजी कई सारे गुंडों और मंत्रियों को मार देता है। देखते ही देखते कहानी 23 साल आगे बढ़ती है। साल होता है 1993। हम आरडीएक्स से भरा शिप देखते हैं, जो बॉम्बे में सत्या के पोर्ट पर आता है। वो शिप जिमी नाम के आदमी का था, जो पोर्ट पर उसे लेने आया था। जब ये बात सत्या के बेटे को पता चलती है तो वो जिमी को रोकने की कोशिश करता है, मगर जिमी सत्या के छोटे बेटे को ही मार देता है और पोर्ट पर गोलीबारी होने लगती है। हर तरफ हड़कंप मच जाता है। इससे वहाँ पुलिस पहुँचती है और जिमी पुलिस को चकमा देकर भाग निकलता है, लेकिन उसका आरडीएक्स से भरा शिप अब भी उसी पोर्ट पर फंसा था, जिसे जिमी हर हाल में हासिल करना चाहता था। यहाँ सत्या को जब अपने बेटे की मौत के बारे में पता चलता है तो उसका दिल टूट जाता है। वहीं जिमी के बाप वर्धमान को जब जिमी की हरकत का पता चलता है तो वो उसे सत्या से माफी मंगवाने के लिए उसके पास लेकर जाता है। वहीं हम सत्या के पोते यानी उसके बड़े बेटे के लड़के अर्जुन को भी देखते हैं। हर कोई जिमी के ऊपर भड़क गया था, पर सत्या को पक्का नहीं था कि उसके बेटे को जिमी नहीं मारा है या फिर नहीं, वरना वो उसे वहीं खड़े खड़े मार डालता। दूसरी तरफ जिमी के पापा वर्धमान को यकीन था कि अगर उसने जिमी से उसके किए की माफी नहीं मंगवाई तो ओजी आकर उसे मार देगा। फिर हमें पता चलता है कि ओजी 15 साल पहले ही सत्या को छोड़ के चला गया था, क्योंकि उसने सत्या के बड़े बेटे की जान ले ली थी। अब वर्धमान को डर था कि ओजी किसी भी वक्त वहां आना जाए। वहीं अर्जुन को भी ओजी के आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार था, ताकि वो उसे मारकर अपने मरे हुए बाप के खून का बदला ले सके। इसके बाद हम जिमी को देखते हैं, जिसे लग रहा था कि उसका बाप वर्धमान एक कायर आदमी है, वरना वो उसे सत्या से माफी मंगवाने नहीं ले जाता। ये जानकर वर्धमान जिमी को एक कहानी सुनाता है। असल में वर्धमान और सत्या दोनों साथ में खेला करते थे। फिर दोनों ने साथ मिलकर ये पोर्ट बनाया, लेकिन फिर वर्धमान ने एक चाल चली और उसने सत्या को किडनैप कर लिया और पोर्ट के पेपर्स पर उसकी साइन लेनी चाहिए, ताकि पोर्ट उसके नाम हो जाए। हालांकि ऐसा होने से पहले ही ओजी वहां आ गया था और उसने वर्धमान के सभी आदमियों को मार गिराया। अपने आदमियों की लाशों का ढेर देखकर वर्धमान काफी डर गया था, जिसके बाद उसने सत्या से माफी मांगी। तब सत्या और ओजी ने वर्धमान को माफ कर दिया था और पोर्ट फिर से सत्या के नाम हो गया था। यही कारण था कि वर्धमान चाहता था कि जिमी सत्या से दूर रहे, मगर जिमी को तो किसी भी कीमत पर आरडीएक्स का वो कंटेनर चाहिए था। ये काम जिमी को उसके बड़े भाई ओमी ने सौंपा था। अगर जिमी आरडीएक्स का कंटेनर सही सलामत ना ला पाया तो ओमी उसे मार भी सकता था। तो जिमी इस बारे में इंस्पेक्टर तावड़े को बताता है। तब तावड़े पोर्ट पर आकर कुछ वर्कर्स को ये बोलकर अरेस्ट कर लेता है कि यहाँ पर इलीगल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है। इसके बाद वो आरडीएक्स का कंटेनर चेक करता है, जिसमें से आरडीएक्स गायब था। यहाँ तावड़े को पता चलता है कि सत्या ने सारा आरडीएक्स निकाल कर कहीं और छुपा दिया है। तब वो इस बारे में वहाँ के वर्कर से पूछता है, पर कोई उसे कुछ भी नहीं बताता। इतने में सत्या की बहू गीता पोर्ट पर आ जाती है और उसे देख तावड़े उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन वो गीता को कुछ भी करता नहीं, क्योंकि वो जानता था कि गीता को कुछ भी करना यानी खुद की मौत को दावत देना होगा। फिर गुस्से में वो वहाँ के कुछ लोगों को गिरफ्तार करके ले जा लेता है
फिर हम देखते हैं कि जिमी उन पोर्ट के वर्कर्स को मारकर आरडीएक्स के बारे में पूछ रहा था, मगर उनमें से कोई इस बारे में नहीं जानता था। इसके बाद जिमी उन्हें सत्या का पता पूछता है तो वो लोग ये भी नहीं बताते। इस पर गुस्से में आकर जिमी उन सभी को मार देता है। फिर उनमें से आखिरी बचा आदमी डर के मारे जिमी को सत्या का पता बताता है। वो कहता है कि सत्या अपने छोटे बेटे की अस्थियां लेकर नासिक गया है। वैसे तो सत्या की पहुंच काफी दूर तक है, हालांकि जिमी से बचने के लिए उसे ओजी की मदद चाहिए। इसी वजह से सत्या की बहू ओजी की खोज करने में लगी है। फिर हम देखते हैं कि सत्या की बहू को पता चलता है कि दरअसल ओजी ने 7 साल पहले मदुरई में कुछ लड़कियों को बेचने से बचाया था। एक आदमी था जो 40 लड़कियों को गलत काम में लगाना चाहता था। तब ओजी ने आकर उन लोगों को मार गिराया। फिर एक पुलिस वाले ने ओजी को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन जब उसने देखा कि ओजी ने तो उन लड़कियों की जान बचाई है, तब पुलिस वाले ने ओजी को छोड़ दिया था और वहाँ से ओजी कहाँ गया ये कोई नहीं जानता। फिर जब सत्या की बहू उन पुलिस वालों से बात करती है तो उसे कणमणि नाम की लड़की के बारे में पता चलता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि गीता घर पर कणमणि के लिखे हुए खत पढ़ रही है जो कणमणि ने सत्या को भेजे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि कणमणि एक डॉक्टर है। उसे ओजी को देखते ही उससे प्यार हो गया था। असल में ओजी मदुरई में बच्चों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देता था। वहीं ओजी और कणमणि की मुलाकात हुई। मुलाकात प्यार में बदली और दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। शादी के बाद कणमणि प्रेग्नेंट हुई और उसी दौरान उसने ओजी को किसी के साथ लड़ते देख लिया। ये देख कणमणि बहुत घबरा गई थी और वो नहीं चाहती थी कि ओजी इन सब चीजों में पड़े, इसलिए वो उसे लेकर नासिक चली गई थी। और कणमणि जब भी ओजी को उसकी फैमिली के बारे में पूछती तो वो उसे कुछ भी नहीं बताता था। पर कणमणि को उसके पास से सत्या की फोटो मिली। फोटो के साथ उसे सत्या का पता भी मिला, जिसके बाद वो सत्या को चिट्ठियां लिखने लगी थी। और वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो देखना चाहती थी कि ओजी के परिवार में कौन कौन है। इधर सत्या का एक आदमी जिमी के साथ काम किया करता था और वो आके गीता को बताता है कि जिमी को पता लग चुका है कि सत्या नासिक में है और वो उसे कभी भी मार देगा। यहाँ नासिक में सत्या अपने लोगों को लेकर कणमणि के हॉस्पिटल जाता है ताकि कणमणि से मिल सके। उसे देख जिमी का एक आदमी जिमी को खबर देता है कि सत्या हॉस्पिटल में आ गया है। ये खबर सुनते ही जिमी, जो पहले से नासिक में मौजूद था, वो हॉस्पिटल पहुंचता है और वहाँ के डॉक्टर और पेशेंट्स को बिना वजह मारने लगता है। फिर वो सत्या के भी कुछ आदमियों को मार गिराता है। ये देख सत्या भागने लगता है, हालांकि वो जिमी के हत्थे चढ़ जाता है। इतने में कणमणि जिमी का ध्यान भटकाती है ताकि सत्या वहाँ से भाग सके और ये देख जिमी कणमणि पर गोली चलाकर सत्या को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। फिर कुछ देर बाद जब ओजी हॉस्पिटल आता है तो कणमणि उसे जख्मी हालत में मिलती है। कणमणि ओजी को बताती है कि मैंने तुम्हारे पापा को लेटर लिखे थे, इसलिए वो यहाँ मुझसे मिलने आए थे, पर उन पर किसी ने हमला कर दिया। साथ ही वो ओजी से कहती है कि उसे जाकर अपने पापा को बचाना चाहिए क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत है। साथ ही वो उससे उन दोनों की बेटी तारा का भी ध्यान रखने को कहती है और ये कहते कहते उसकी जान चली जाती है। अब अपनी पत्नी को खोकर ओजी काफी दुखी होता है और उसे काफी गुस्सा भी आ रहा था। इधर जिमी सत्या की कार को उड़ा देता है, पर सत्या किसी तरह बचकर खेत में जाकर छुप जाता है। फिर जब जिमी को इस बारे में पता चलता है तो वो पूरे खेत में ही आग लगा देता है, लेकिन तभी ओजी वहाँ आ जाता है और जिमी के लोगों को खूब मारता है। साथ ही वो जिमी पर भी हमला करता है। इसके बाद हमें जिमी के भाई ओमी को दिखाया जाता है। ओमी एक बहुत बड़ा माफिया था और वो डेविड नाम के डॉन के लिए काम करता था। वो सारा आरडीएक्स भी डेविड ने मंगवाया था जिसे ओमी को उस तक पहुंचाना था। आरडीएक्स के न मिलने की वजह से ओमी खुद इंडिया आने का प्लान बनाता है। फिर इंडिया आने से पहले वो इस्तांबुल में बॉम्ब ब्लास्ट करवाता है और इंडिया आ जाता है। अब इंडिया आते ही वो सीधा सत्या के पोर्ट पर जाता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार देता है। ओमी तो इतना पत्थर दिल इंसान था कि एक छोटी सी बच्ची को भी गोली से उड़ा देता है। फिर वो आरडीएक्स की तलाश करने लगता है। उसे लगा था कि आरडीएक्स पोर्ट पर ही कहीं होगा, इसी वजह से वो पोर्ट को कुछ भी नहीं करता। इतने में गीता वहाँ आती है और ओमी से कहती है कि तुम्हारे भाई जिमी ने ओजी की बीवी कणमणि को मारा है, इसलिए अब ओजी तुम्हें और तुम्हारे भाई को नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद ओमी को सत्या का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि ओजी ने तुम्हारे भाई जिमी को मार दिया है, अब तेरी बारी है। ये सुनकर ओमी को और गुस्सा आता है। अब अगले सीन में हम ओजी को देखते हैं जो भारी मन के साथ अपनी बीवी का अंतिम संस्कार करता है। इसके बाद वो बॉम्बे के लिए निकलता है और बॉम्बे आने से पहले वो अपने आदमियों को ढेर सारे हथियार सौंपता है ताकि वो सत्या की रक्षा कर सके। फिर बॉम्बे आकर वो सबसे पहले तावड़े से मिलकर उससे पूछता है कि ओमी ने गीता और पोर्ट के बाकी लोगों को कहाँ छुपाया है, क्योंकि ओमी उन्हें उठा ले गया था। तब तावड़े ओजी के बारे में नहीं जानता था, इसलिए वो उसका काफी मजाक बनाता है। ये देख कर तावड़े के हवलदार ओजी के कहने पर उसी
उसी को पकड़कर पीटने लगते हैं और ये देखकर घबराकर तावड़े ओजी को ओमी के बारे में बता देता है। फिर पता मिलते ही ओजी तुरंत वहाँ पहुंचकर गीता और बाकी सभी को छुड़ा लेता है। साथ ही वो ओमी को धमकी देता है कि अब वो आरडीएक्स को भूल जाए और किसी अच्छे काम में लग जाए, वरना ओजी उसे छोड़ेगा नहीं। फिर वो बॉम्बे से ओमी जैसे और भी कई गैंगस्टर्स को हटाने में जुट जाता है और एक तरह से मौत का नंगा नाच शुरू हो गया था। जिसके बाद ओजी को ओमी के बारे में एक बात पता चलती है कि ओमी ने कुछ सालों पहले वाजी सिटी में हमला करवाया था। ये वही सिटी थी जिसे हमने साहो मूवी में देखा था। वहाँ पर ओमी ने सत्या के बड़े भाई को मार दिया था और सत्या का बड़ा भाई उस सिटी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करता था। तब उसका बेटा काफी छोटा था और वो बेटा कोई और नहीं बल्कि सिद्धांत नंदन यानी साहो था। उसी वाजी सिटी पर अब डेविड का कब्जा है और डेविड ने ही ओमी को आरडीएक्स इसलिए भिजवाने को कहा था ताकि वो बॉम्बे में जगह जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट करवा सके। इसके बाद ओमी सीधा सीएम के पास पहुंच जाता है और कहता है कि वो सत्या को उसका आरडीएक्स वापस लौटाने के लिए कहे। फिर अगले सीन में सीएम सत्या को समझाने आता है कि वो ओमी को आरडीएक्स दे दे। तभी ओजी वहाँ आकर सीएम के सारे काले चिट्ठे जैसे कि घूसखोरी, मर्डर वगैरह की याद दिलाता है और ये सुनकर सीएम की हवा टाइट हो जाती है। फिर ओजी उसे कहता है कि जैसे तुमने आरडीएक्स को यहाँ आने दिया वैसे आरडीएक्स के साथ जो हो रहा है उसे होने दो, बीच में मत आओ, वरना अगर तुम्हारे घोटाले सबके सामने आ गए तो तुम्हें सीएम की कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। ये सुनकर सीएम चुपचाप हाथ जोड़कर चला जाता है। इसके बाद ओजी लगातार ओमी को मात दे रहा था। इस बात की खबर जब डेविड को लगती है तो वो ओमी को मारने के लिए अपने आदमी भेजता है, लेकिन ओमी उन सबको मार गिराता है। फिर वो डेविड से एक और दिन की मोहलत मांगता है। वो कहता है कि कल 9 बजे बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। तब डेविड कहता है कि अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो मैं तुम्हें मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा आर्म्स डीलर बना दूंगा और अगर कल बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी। जिस पर ओमी मान जाता है। अब ओमी को खुद की जान कैसे बचानी है ये सोचना था और ओमी जानता था कि सत्या का पोता अर्जुन ओजी से नफरत करता है क्योंकि उसे अपने बाप की मौत का बदला लेना था। इसी बात का फायदा उठाकर वो अर्जुन से मिलता है और ओजी को मारने के लिए गन देता है। तब अर्जुन गन लेकर ओजी को मारने निकल जाता है, लेकिन वो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। इसके बाद अर्जुन आकर अपनी माँ गीता को बताता है कि वो ओजी को मारने गया था, पर फिर उसने ओजी की बेटी तारा को देखकर अपना मन बदल लिया। वो अपनी माँ से ये भी कहता है कि मैंने ओजी को तो नहीं मारा, पर उसकी बेटी तारा को किडनैप कर लिया है। जो सुनकर गीता चौंक जाती है। इधर ओजी तारा को पागलों की तरह यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था। ऐसे में अर्जुन ओजी को गाड़ी से उड़ा देता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। ऐसी हालत में भी ओजी अर्जुन की जान बचाता है क्योंकि एक आदमी अर्जुन को मारने वाला था, पर ओजी ने उसे बचा लिया। यहाँ हम देखते हैं कि अर्जुन के साथ जो आदमी थे वो असल में उसके नहीं बल्कि ओमी के आदमी थे और उन्होंने ही तारा को किडनैप कर लिया था। तब अर्जुन भी इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाया। अब यहाँ जब गीता को ये बात पता चलती है तो वो ओजी के घर पहुँचती है। ओजी वहाँ जख्मी हालत में पड़ा था, जिसे देख गीता उसकी मरहम पट्टी करती है। तभी अर्जुन ओजी के घर पर उसे फिर मारने आता है। यहाँ अर्जुन उसके सर पर बंदूक तान देता है कि तभी गीता उसे सच्चाई बताती है। बात ये थी कि अर्जुन के पापा को ओजी ने नहीं बल्कि खुद अर्जुन ने मारा था। अर्जुन के पापा ने वर्धमान के साथ हाथ मिला लिया था और उसके साथ मिलकर गैर कानूनी कामों में लग गया था। वो भी यही चाहता था कि पोर्ट उसके नाम हो जाए, इसलिए उसने वर्धमान से सत्या को किडनैप करने के लिए कहा था। तब ओजी ने वहाँ पहुंचकर सत्या को तो बचा लिया था, पर उसने अर्जुन के पापा को वहीं छोड़ दिया क्योंकि वो सत्या का बेटा था। हालांकि अर्जुन के पापा पर अब ओजी को मारने का भूत सवार हो गया था। फिर एक दिन जब वो इस काम को अंजाम देने वाले थे तब गीता ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया। हालांकि वो किसी तरह कमरे से निकल गया और उसने अर्जुन को आवाज लगाई जो उस समय बहुत छोटा था। फिर उसने नन्हे अर्जुन से गन लाने को कहा और वही गन अर्जुन के हाथों से अपने पापा पर ही चल गई। फिर जब ओजी को इस बारे में पता चला तो उसने कहा कि अगर अर्जुन का नाम इन सब में आ गया तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए उसने ये पूरा इल्जाम अपने सर पर ले लिया और घर छोड़कर चला गया। यही कारण था कि ओजी इतने समय तक गायब था। अब आगे गीता अर्जुन को बताते हैं कि जब तुम्हारे हाथों तुम्हारे पापा पर गोली चली थी तब तुम डर के मारे बेहोश हो गए थे, इसलिए तुम्हें इस सब के बारे में कुछ याद नहीं। ये सब सुन अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो ओजी से माफी मांगने जाता है, लेकिन ओजी तब तक तारा को बचाने के लिए निकल चुका था। अब यहाँ वो ओमी के अड्डे पर पहुंचकर उसके लोगों को मारने लगता
जाता है। इधर ओमी के हाथ RDX लग चुका था और पोर्ट पर 3 चैम्बर थे, जिसमें से एक में RDX रखा हुआ था। ओमी ने उसे निकालकर अपने लोगों तक पहुंचा दिया था ताकि वो अगले दिन बॉम्बे में ब्लास्ट कर सके। ये बात पता चलते ही ओजी ओमी के आदमियों को जम के पीटने लगता है और ओमी ओजी को धमकाता है कि अगर उसने उसके साथ कुछ भी किया तो वो उसकी बेटी को मरवा देगा। हालांकि हम देखते हैं कि अर्जुन ने तारा को बचा लिया था और वो उस बात की खबर ओजी को देता है कि तारा अब सेफ है। फिर क्या था, ओजी ओमी को बहुत बुरी तरह मारता है। इसके बाद ओमी ओजी को बताता है कि उसकी बीवी कड़मणि को जिमी ने नहीं बल्कि ओमी ने ही मारा था। ये बात सुनते ओजी का दिमाग घूम जाता है। इतने में घड़ी में 9 बजते हैं और ओमी को लगता है कि अब ब्लास्ट होगा, पर एक भी ब्लास्ट नहीं होता, जिससे वो काफी हैरान था। यहाँ हमें पता चलता है कि ओजी ने फिर से एक ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी बनाई थी जिसमें ढेर सारे लोग थे और उन्हें ओजी ने ही ट्रेन किया था। उन सब ने मिलकर ओमी के सभी लोगों को मार दिया था जिससे ब्लास्ट नहीं हुआ। फिर ओजी उसी RDX से ओमी को उड़ा देता है और फिर ओजी बॉम्बे छोड़कर चला जाता है। जाते हुए वो सत्या और अर्जुन से वादा करता है कि उन्हें जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी वो लौटकर जरूर आएगा। इसके बाद हम उस डॉन डेविड को देखते हैं जिसके लिए ओमी काम करता था। डेविड से मिलने याकुजा का लीडर ओकीमारा आता है। वो डेविड को बताता है कि ओजी का असली नाम ओरोशी जेंसी है। उसने ओजी नाम इसलिए चुना ताकि कोई उसे पहचान न पाए। और बॉम्बे से निकलने के बाद ओजी वापस जापान गया था जहां उसने ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी बनाई थी और ओजी ने सबको वहीं ट्रेन किया था। फिर उन्होंने मिलकर याकुजा पर अटैक किया जिसमें ओकीमारा का इकलौता बेटा भी मारा गया। अब ओकीमारा चाहता था कि वो ओजी को मारकर अपने बेटे की मौत का बदला ले सके। यही कारण था कि वो डेविड से हाथ मिलाने आया था। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अब दोस्तों ओकीमारा ओजी को मार पाता है या नहीं, ये देखने के लिए हमें पार्ट 2 का वेट करना होगा। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।